माय डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स को हम उसको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 जो है वो हमने पूरी ख़त्म कर ली थी। अब हमने स्टार्ट करनी थी एक्सरसाइज नंबर 2.2, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हैं, थ्योरम्स भी होंगे, हम वो सारा डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। जो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है वो है सब ग्रुप। कि सब ग्रुप क्या होता है, आप लोगों ने ग्रुप को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। एक्सरसाइज 2.1 वगैरह वो जो करवाई है उसको अच्छे तरीके से कर लेना है। आप पीछे से अच्छे तरीके से क्लियर करते रहेंगे तो आगे आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि सब ग्रुप जो है वो ग्रुप से ही रिलेटेड है, ग्रुप के अंदर से ही सब ग्रुप बनता है। तो जिसको ग्रुप का टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर है उसको सब ग्रुप में भी कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहले सब ग्रुप की डेफिनेशन कर लेते हैं। लेट जी स्टेरिक बी अ ग्रुप। सबसे पहले जो जी स्टेरिक है वो आपका कोई ग्रुप होना चाहिए। देन एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। फिर हम एच जो है वो उसको जी का सब ग्रुप कब कहेंगे और उसको लिखते कैसे हैं, उसको सब ग्रुप को ना इस तरह आपने डिनोट करना होता है। कहीं भी अगर इस तरह का सिंबल आए ना ये वाला, तो ये शो करता है कि ये सब ग्रुप है, यानी जो एच है वो जी का क्या है, सब ग्रुप है। वो कब सब ग्रुप बनेगा, जब आपने ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेनी है। पहली कंडीशन क्या है कि जो भी आप एच ले रहे हैं ना वो जी के अंदर से ही होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि एच जो भी आप ले रहे हैं वो जी के अंदर से होना चाहिए, यानी वो जी के अंदर कंटेन करता हो। ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि एच को भी ना विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक उसको भी आपने ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है, यानी अगर जी के अंदर से ले रहे हैं ना, तो जी के साथ अगर बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक है तो फिर एच को भी विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक आपने ग्रुप प्रूव करना है। वही ग्रुप की सारी चारों कंडीशन आपने क्या करनी है, सेटिस्फाई करनी है। हम इस तरह नहीं कह सकते कि अगर जी ग्रुप है ना तो आप उसके अंदर से कोई भी सबसेट ले लें तो आप कहें वो भी ग्रुप है, ये बात गलत है। जरूरी नहीं है कि अगर जी ग्रुप है तो उसका हर सबसेट भी ग्रुप ही होगा, उसको आपने अलग से प्रूव करना है। हाँ, अगर तो उसका जो सबसेट है जो आपने उसके अंदर से लिया, यानी जो अगर हमने एच जो है वो जी के अंदर से लिया, अगर वो भी ग्रुप की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वही सेम बाइनरी ऑपरेशन के तहत जो कि ग्रुप का है, यानी अगर यहाँ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होता तो एच को भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आपने प्रूव करना था। अगर यहाँ एडिशन होता तो एच को भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपने प्रूव करना था। यानी बस ये आपने याद रखना है कि ग्रुप का कोई भी जो सबसेट है ना वो जरूरी नहीं है कि अगर ग्रुप है तो उसका हर सबसेट भी ग्रुप होगा। अगर आपने उसके सबसेट को ग्रुप बनाना है तो आपने ग्रुप की चारों कंडीशन उस पर सेटिस्फाई करवा के देखनी है। अगर तो वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर हम कहेंगे कि जो एच है ना वो अब जी का क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया, क्योंकि वो एच जो है वो जी के अंदर से लिया गया है ना, तो हम एच जो है वो जी का क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। अच्छा जी, उसके बाद में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिखी हुई है कि जो z है ना वो q का सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब जिन्होंने पिछले लेक्चर लिए हैं उनको पता है कि जो q है मैंने वो भी प्रूव करवाया था कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाता है, और सेट ऑफ इंटीजर का भी प्रूव करवाया था कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। और आप बेशक देख लें जो z होता है ना वो, क्योंकि हमने इसको z को कहा है ना कि सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप की ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एक तो जो भी हम h ले रहे हैं वो g के अंदर कंटेन करना चाहिए। तो जो सेट ऑफ इंटीजर है तो वो क्यू के अंदर कंटेन नहीं करता, क्यू के अंदर वो कंटेन करता है, क्योंकि जो सेट ऑफ इंटीजर है यानी वो ये होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ये सारे एलिमेंट जो है ये सेट ऑफ रेशनल नंबर के भी तो हैं। जो 3 है वो रेशनल नंबर है, 4 रेशनल नंबर है, -3 रेशनल नंबर है, -4, यानी ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ना ये सारा किसमें कंटेन करता है, क्यू के अंदर कंटेन करता है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर हमने ये प्रूव करना था ये जो z है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये ग्रुप बनाता है, जो ये दूसरी कंडीशन है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे कि ये इसका सब ग्रुप है। अब ये आपको पता है पिछले लेक्चर्स में हमने ये प्रूव किया हुआ है कि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। इसमें कोलेयर लॉ भी सेटिस्फाई होता है, एसोसिएटिव हम वैसे ही कहते हैं हो जाता है। आइडेंटिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 वो सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद होती है, और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी है, क्योंकि 1 है तो साथ -1 भी है, 2 है तो -2 भी है, इसलिए ये ग्रुप बनाता है। तो अगर कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होगी है कि ये इसका सबसेट भी है और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप भी बनाता है, फिर हम कह सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ना ये सेट ऑफ रेशनल का क्या है, सब ग्रुप है। इसी तरह जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है वो रियल का सब ग्रुप है। क्यों? क्योंकि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है ना वो रियल के अंदर कंटेन करता है। आपको ये भी पता ही होगा कि रियल लाइन के अंदर सेट ऑफ रेशनल नंबर तो कंटेन करते ही। रियल जो लाइन होती है वो -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होती है, उसमें सेट ऑफ रेशनल नंबर तो जाते ही। उसके बाद हमने सेट ऑफ रेशनल नंबर को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूव किया हुआ है। पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं, जो पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उसमें हम यही चीजें प्रूव करके आए थे, उसके एग्जांपल्स में भी कि कौन से ग्रुप हैं और कौन से नहीं है।
तो ये भी हमें पता है कि सेट ऑफ रेशनल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाता है, तो ये इसमें कंटेन भी करता है और ये ग्रुप भी बनाता है, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ रेशनल जो है ना वो आर का क्या है, सब ग्रुप है। उसके बाद आर जो है वो उन्होंने कहा है सब ग्रुप है कम्प्लेक्स नंबर का। अब इसमें भी ये है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है ना वो कम्प्लेक्स के अंदर कंटेन करता है, क्योंकि हम हर रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिख सकते हैं। जैसे अगर आप कहेंगे वन है, कि वन तो रियल नंबर है लेकिन ये तो कम्प्लेक्स नहीं है, वो आप ये कम्प्लेक्स नंबर है क्यों, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, वन प्लस जीरो आयोटा, ये ऐसे वन प्लस जीरो आयोटा। तो देखें वन है तो रियल नंबर, लेकिन मैं इसको वन प्लस जीरो आयोटा लिख सकती हूँ, तो ये किसमें कंटेन कर गया, ये कम्प्लेक्स में। इसलिए जो हर रियल नंबर होता है ना, आप उसको किस शक्ल में लिख सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिख सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो रियल नंबर है ना वो किस में कंटेन करता है, वो कम्प्लेक्स में कंटेन करता है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर हमने दूसरी देखनी थी कि जो रियल है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाना चाहिए, तो हमने ये प्रूव किया है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो रियल है वो ग्रुप बनाता है, क्योंकि देखिए कोलैयर लॉ सेटिस्फाई होगा, आप रियल के जो मर्जी नंबर ले लें उनको आप ऐड करें वो दोबारा से रियल में ही जाएंगे। 2 + 3 करेंगे 5, वो भी एक रियल नंबर है। फिर एसोसिएटिव भी करेगा। फिर आइडेंटिटी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी जीरो होती है और वो रियल के अंदर मौजूद होती है। फिर आ जाता है हमारे पास इनवर्स। अब हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद होगा, क्योंकि रियल लाइन के अंदर तो हर एलिमेंट होता है। इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रियल क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो ये इसमें कंटेन भी करता है, ये उसी बाइनरी ऑपरेशन के तहत ग्रुप भी बनाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो आर है ना वो कम्प्लेक्स का क्या है, सब ग्रुप है। ये होता है सब ग्रुप हमारे पास। अब उसके बाद आ जाता है कि सब ग्रुप जो है ना वो कितनी किस्मों के होते हैं, वो दो सब ग्रुप, यानी आगे दो किस्मों में डिवाइड होते हैं। एक होता है ट्रीवियल सब ग्रुप, एक होता है नॉन ट्रीवियल सब ग्रुप। अब ट्रीवियल सब ग्रुप क्या होते हैं, देखिए जो हर ग्रुप होता है ना, ये अगर आपसे कोई पूछे कि जो ट्रीवियल सब ग्रुप क्या होते हैं, तो हर जो ग्रुप है ना उसके पास लाजमी दो सब ग्रुप तो होते ही होते हैं, जरूर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक आइडेंटिटी होता है और एक वो खुद होता है, ठीक है। एक ग्रुप खुद और एक आइडेंटिटी, ये तो और कोई हो ना हो उसके सब ग्रुप, लेकिन ये दोनों तो जरूर होते ही, क्योंकि हर ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी भी होता है और ग्रुप खुद भी है। तो आइडेंटिटी भी जो है वो ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और इसी तरह जो ग्रुप है वो खुद भी ग्रुप की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो जो ग्रुप है ना वो इटसेल्फ भी सब ग्रुप बनाता है और आइडेंटिटी भी जो होता है वो क्या बनाता है, सब ग्रुप बनाता है, ठीक है। इस बात को सिर्फ थोड़ा सा गौर करें कि जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप उसके अंदर और बेशक जितने मर्जी एलिमेंट हो, ठीक है, जितने मर्जी उसके अंदर एलिमेंट हो ये, लेकिन जो आइडेंटिटी और ग्रुप खुद है ना वो तो लाजमी उसका सब ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी देखे ना वो ग्रुप के अंदर होगी, और आइडेंटिटी जो है ना वो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, कोलेयर को भी करती है, एसोसिएटिव को भी करती है, आइडेंटिटी को भी करती है और इनवर्स को भी करती है, क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी खुद ही होता है। तो इस वजह से जो आइडेंटिटी है ना वो ग्रुप बनाती है और वो कंटेन भी करती है ग्रुप के अंदर, तो हम आइडेंटिटी को सब ग्रुप कह सकते हैं ग्रुप का। और सेम इज द केस अगर हम जी की बात करें, यानी ग्रुप की खुद की बात करें, तो ग्रुप भी तो ग्रुप में कंटेन करता ही है ना, ठीक है ना, कंटेन तो करता है ग्रुप खुद ग्रुप में, और ये बनाता भी ग्रुप है। तो इस वजह से हम आइडेंटिटी को और जी को, ये तो हम कहेंगे कि ये तो हर ग्रुप का लाजमी, ये दो सब ग्रुप तो जरूर होते ही होते हैं ना। और मैंने कहा कि बेशक ना हो, लेकिन ये दो तो 100% होते हैं। और फिर इन दोनों को ना ट्रीवियल सब ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रीवियल ही होते हैं ना, हर ग्रुप में आइडेंटिटी भी जरूर होता है और एक ग्रुप खुद भी बन रहा है। तो इस वजह से हम इन सब ग्रुप को किसका नाम रखते हैं, ट्रीवियल सब ग्रुप का नाम रखते हैं, कि ये तो हर ग्रुप के अंदर मौजूद होते ही होते हैं। तो इस इन ग्रुप को अ ग्रुप जी हैज एटलीस्ट टू सब ग्रुप, के एक ग्रुप के पास लाजमी कम से कम दो सब ग्रुप तो जरूर होते हैं। और उनका नाम क्या है, कि एक तो वो ग्रुप खुद होगा और आइडेंटिटी सब ग्रुप, ये दो सब ग्रुप होते हैं। दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इनको इम्प्रॉपर सब ग्रुप भी कहा जाता है या ट्रीवियल सब ग्रुप भी कहा जाता है। फिर आ जाता है नॉन ट्रीवियल सब ग्रुप। अब इन दोनों के अलावा, यानी आइडेंटिटी और ग्रुप के अलावा जो उसके सब ग्रुप बनेंगे ना, उनको हम कहते हैं नॉन ट्रीवियल सब ग्रुप, ठीक है। एग्जांपल करेंगे तो आपको मजीद समझ आएगी कि इसके दोनों के अलावा जो अगर ग्रुप के अंदर और कोई सब ग्रुप आपको मिलता है ना, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, नॉन ट्रीवियल सब ग्रुप कहते हैं, या उसको प्रॉपर सब ग्रुप भी कहा जाता है। तो देखिए एनी सब ग्रुप ऑफ जी अदर देन जी और आइडेंटिटी, जी और आइडेंटिटी के अलावा अगर आपको कोई सब ग्रुप मिले ग्रुप का, तो उसको नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड प्रॉपर सब ग्रुप। अब अगर आप एक एग्जांपल देखें तो आपको समझ आ जाएगी। ये जो 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा है, ये हमने पिछले एक्सरसाइज में प्रूव किया हुआ है कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये ग्रुप बनाता है, ठीक है। वो ये आप टेबल बना के मैंने करवाई थी एग्जाम्पल डिटेल में।
तो ये जो है ये ग्रुप बनाता है। अब ना इसके ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप देखने हैं। अब ट्रिवियल तो मैंने आपको कहा है ना कि हर सब ग्रुप का जो ग्रुप होता है ना उसका आइडेंटिटी यानी कि वन और वो खुद, वो तो उसके ट्रिवियल सब ग्रुप है। तो इसके ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होंगे कि एक तो वन आइडेंटिटी और पूरा का पूरा ग्रुप। अब नॉन ट्रिवियल इसके कौन से होंगे? अब अगर मैं इसके अंदर से वन और माइनस वन उठा लूँ, क्योंकि मैंने अगर सब ग्रुप लेना होता है तो सब ग्रुप क्या होता है कि आपने जो भी सब ग्रुप लेना है वो पहले तो इसके अंदर कंटेन करना चाहिए। तो ये जो वन और माइनस वन है ये इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कह देती हूँ कि मैंने जो एच है ना वो ले लिया वन और माइनस वन, और वो जी के अंदर से कंटेन कर रहा है, तो पहली कंडीशन तो मेरी क्या होगी है सेटिस्फाई। अब मैंने एच को प्रूव करना था कि ये भी ग्रुप बनाता है, अगर तो ये ग्रुप बना देगा तो फिर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। हम कहेंगे ये जो एच है ना ये इसका सब ग्रुप है। तो ये आपको पता है अगर ये वन और माइनस वन है, ये वन और माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये वाला जो सेट है ना ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बनाता है, तो हमने फिर सब ग्रुप को भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ही चेक करना होता है। तो वन मल्टीप्लाई बाय वन, वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, और ये तो प्लस वन। देखें कोई भी एलिमेंट बाहर का नहीं आया ग्रुप सेट से, इस सेट से वन माइनस वन नहीं आया, इसका मतलब है कोलेयर सेटिस्फाई, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई। आइडेंटिटी इस सेट में वन मौजूद है तो आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई। फिर हर एलिमेंट का इन्वर्स चेक करना था, देखें वन का इन्वर्स वन है क्योंकि वन को वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वन आ रहा है। फिर माइनस वन का इन्वर्स माइनस वन है क्योंकि माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वन आ रहा है। इसका मतलब है हर एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो इसी सेट के अंदर मौजूद है। चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये तो ग्रुप बन गया। तो सबसेट भी था, ग्रुप भी बन गया, तो ये इसका हम कह सकते हैं ना कि जो एच है वो जी का क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सबसेट भी है और हमने ग्रुप भी प्रूव कर दिया। अब ये देखे ना, ये वाला जो अब आया है ना सब ग्रुप, ये आइडेंटिटी और ग्रुप के अलावा आया है। तो इस वाले सब ग्रुप को हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल कहते हैं। ठीक है, जो अगर आइडेंटिटी और ग्रुप होता है वो ट्रिवियल कहलाता है, वो हर ग्रुप के अंदर लाजमी होता है। अगर उसके अलावा कोई और आपको सब ग्रुप मिल जाए ना ग्रुप के अंदर, कि आपको नजर आ रहा हो कि ये इसका सब ग्रुप बन सकता है, तो वो वाला जो सब ग्रुप है, जैसे मैंने यहाँ ये बना के दिखाया, तो इस वाले सब ग्रुप को हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, या इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप कह सकते हैं। अच्छा जी, आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगला थ्योरम नंबर वन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है ये। लेट जी बी अ ग्रुप देन अ नॉन एम्प्टी सबसेट, कि अगर जी आपके पास कोई ग्रुप है और एक कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हम ले लेते हैं एच। अब ये नॉन एम्प्टी सबसेट उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि एक तो ये खाली नहीं है, नॉट एम्प्टी है, उसके अलावा ये सबसेट भी है। ये क्वेश्चन में ना मतलब बताया हुआ है कि ये जो ग्रुप है उसका ये सबसेट है, हमने प्रूफ नहीं करना कि ये सबसेट है कि नहीं, ये बता दिया गया है कि ये एक सबसेट है ग्रुप का। अब हमने क्या प्रूव करना है, इज अ सब ग्रुप, कि ये जो सबसेट है ना ये सब ग्रुप बनाता है, और ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है, कि इफ एंड ओनली इफ के अगर हम कोई दो एलिमेंट एच में से लें तो ए और बी का इन्वर्स वो भी दोबारा से एच में जाए। ये ना इफ एंड ओनली इफ के साथ है, मतलब आप ना ये लेके चलेंगे कि सब ग्रुप है तो इस कंडीशन को प्रूव करेंगे, और फिर इस कंडीशन को कन्वर्सली लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे कि सब ग्रुप है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ के साथ है, हमने दोनों पार्ट प्रूव करने हैं। सब ग्रुप लेके चलेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे, इस कंडीशन को लेके चलेंगे और सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। सबसे पहले ना हम लेके चलते हैं कि एच जो है ना वो सब ग्रुप है। मैं पहले क्या लेके चल रही हूँ कि एच हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है, और मैं प्रूव करूंगी कि ए बी का इन्वर्स किससे बिलोंग करता है, एच से। आपने इसको ध्यान से सुनते रहना, बहुत ईजी है लेकिन सिर्फ थोड़ा सा समझने वाला है। सपोज कर लिया एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, हमने सपोज कर लिया कि जो एच है ना वो सब ग्रुप है जी का। देन एच इटसेल्फ इज अ ग्रुप। अब देखें ना, अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर कोई भी सेट जो है, सबसेट जो है, अगर वो सब ग्रुप बनाता है तो सब ग्रुप के अंदर दो कंडीशन होती हैं, कि एक तो वो ग्रुप का सबसेट भी होता है और वो खुद भी ग्रुप बनाता है। अभी आपको पिछले में डेफिनेशन करवाई है ना सब ग्रुप की, कि जो सब ग्रुप होता है वो खुद भी क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो इसका मतलब है कि अगर एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, तो एच इट सेल्फ इज अ ग्रुप, तो वो खुद भी क्या होगा, ग्रुप बनाता होगा। इसका मतलब है ये ग्रुप की सारी कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर वो सब ग्रुप है तो इसका मतलब है वो ग्रुप तो है ही ना, क्योंकि सब ग्रुप के लिए प्रूव करने के लिए उसको ग्रुप प्रूफ करना पड़ता है। तो अब ग्रुप की हम चारों कंडीशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, मैं ऐसा करती हूँ, ये तो मैं लेके चलती हूँ ना कि मैंने दो एलिमेंट लिए, ए और बी जो है ना वो एच में से ले लिए। अब अगर मैंने ए कॉमा बी जो है वो एच में से लिए हैं,
तो क्या A, B इनवर्स H में नहीं होगा? वो भी होगा। क्यों? क्योंकि H जो है वो ग्रुप बनाता है और ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद है। तो तभी मैंने इस पर फोकस किया कि अब ये ग्रुप बनाता है तो हम ग्रुप की हर कंडीशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रुप की जो इनवर्स वाली कंडीशन है कि अगर कोई एलिमेंट जो है वो हम ग्रुप में से ले रहे हैं तो जो उसका इनवर्स है वो भी किस में मौजूद होता है? ग्रुप में। यानी अगर हम A ले रहे हैं H में से तो A का इनवर्स भी मौजूद होगा, B ले रहे हैं H में से तो B का इनवर्स भी मौजूद होगा। तो अगर मैंने कहा है ना कि A, B, तो जो ए बी का इन्वर्स है वो भी एच से बिलोंग करेगा, क्योंकि वही आपने अगेन वही बात करनी है कि एच जो है वो ग्रुप है। अगर एच ग्रुप है तो उसमें कोलेयर लॉ भी सेटिस्फाई होता है और कोलेयर लॉ ये होता है कि अगर आप कोई दो एलिमेंट ले रहे हैं एच में से तो उसका जो प्रोडक्ट है वो भी एच में जाएगा। तो देखिए इससे हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो नहीं चाहिए जो हमें प्रूव करनी थी। हमने यही कंडीशन प्रूव करनी थी कि अगर हम एच को सब ग्रुप लेके चल रहे हैं तो ये वाली जो कंडीशन है ये कि भी किससे बिलोंग करनी चाहिए? एच से। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है, हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं इसका कन्वर्सली। अब हम ये कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे और प्रूव करेंगे कि सब ग्रुप है। अब हमारे पास सिर्फ एक ये कंडीशन है और हमने सब ग्रुप को प्रूव करना है कि ये एच जो है ये सब ग्रुप है। अभी आपको डेफिनेशन पढ़ाई है सब ग्रुप की कि सब ग्रुप प्रूव करने के लिए दो कंडीशंस को प्रूव करना होता है कि एक तो वो सबसेट हो और एक वो खुद भी ग्रुप बनाता हो, यानी ग्रुप की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, तो हम कहते हैं कि ये सब ग्रुप बन गया। अब इसमें ना सबसेट वाला तो क्वेश्चन में गिवन है कि सबसेट है, इसका मतलब है हमारी पहली कंडीशन जो है ना वो तो वैसे ही सेटिस्फाई है। अब हमने सिर्फ दूसरी कंडीशन प्रूव करनी है कि वो ग्रुप बनाता है, यानी ग्रुप की चारों कंडीशंस को हमने प्रूव करवाना है। और सिर्फ किस कंडीशन का इस्तेमाल करके? इस वाली। यानी अब हम ये लेके चलेंगे और प्रूव कर रहे हैं कि ये सब ग्रुप है। तो हम लिख लेते हैं कन्वर्सली कि हम ये कंडीशन लेके चलेंगे कि अगर हम दो एलिमेंट एच में से ले रहे हैं तो ए बी का इन्वर्स भी किससे बिलोंग करता है? एच से। ये अब हम लेके चलेंगे, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। वी विल प्रूव दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। हमने प्रूव करना है कि एच जो है वो सब ग्रुप है। उसके लिए हमने प्रूव करना होता है पहली कंडीशन कि एच जो है वो जी में कंटेन करना चाहिए। तो वो क्वेश्चन में गिवन है कि ये इसका सबसेट है, तो पहली कंडीशन तो हमारी वैसे ही सेटिस्फाई हो जाती है। अब हमने सिर्फ प्रूव करना है, वी विल ओनली प्रूव दैट के एच इज अ ग्रुप, के एच जो है वो क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। अब ग्रुप के लिए चार कंडीशन होती हैं, वो हम चारों कंडीशन प्रूव कर देंगे तो हमारा थ्योरम एंड हो जाएगा। हम ना इस तरतीब से आपको चलना पड़ेगा। कंडीशन हमने चारों प्रूव करनी है, लेकिन ये इस तरतीब से करेंगे क्योंकि हमारा थ्योरम इसी से प्रूफ होगा। सबसे पहले ना मैं आइडेंटिटी एलिमेंट वाली कंडीशन प्रूव कर रही हूँ। वी विल प्रूव दैट कि देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने ये प्रूव करना है कि इस यहाँ ना आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। सिंस एच जो है वो नॉट इक्वल टू 5 है, यानी उन्होंने कहा नॉट एम्प्टी है, क्वेश्चन वालों ने गिवन है। अब ना अगर तो मैं ए जो है वो एच में से लेती हूँ, ठीक है, मैंने ए जो है वो किस में से ले लिया? एच में से ले लिया। तो ए कॉमा ए ये भी तो एच में ही होगा ना, मतलब ए को दो दफा ले लें, तीन दफा, ये किस में होगा? एच में होगा। ए कॉमा ए भी किस में होगा? एच के अंदर होगा। अब ना अगर मैं कंडीशन नंबर 1 का इस्तेमाल करूँ तो कंडीशन, क्योंकि ये मैं लेके चली हूँ, ठीक है, इसको आपने याद रखना है कि इस कंडीशन को मैं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। इस पार्ट में मैं इस कंडीशन को लेके चली हूँ और प्रूव करने लगी हूँ कि वो सब ग्रुप है। अब इस कंडीशन के मुताबिक अगर मैं कोई दो एलिमेंट एच में से ले रही हूँ तो फिर एक एलिमेंट रहेगा वैसे ही, और दूसरे का जो इनवर्स है उसको मल्टीप्लाई कराएं तो भी दोबारा एच में जाता है। तो यही कंडीशन मैं इस पे इस्तेमाल कर रही हूँ कि अगर मैंने कहा है कि ए कॉमा ए जो है वो एच से बिलोंग करता है, तो मैं क्या करती हूँ? एक ए को वैसे ही रखती हूँ, एक ए का मैं क्या ले लेती हूँ? इनवर्स, फिर उनको मल्टीप्लाई कराऊंगी तो भी वो एच में जाएगा। और मैं कह रही हूँ कि ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैंने इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल किया जिस चीज़ को मैं लेके चल रही हूँ। इस कंडीशन के मुताबिक एक एलिमेंट को हमने वैसे ही रखना होता है, दूसरे का इनवर्स लेना होता है, उनको मल्टीप्लाई करें तो भी दोबारा वो उसी सेट में जाते हैं। अब जो ए और ए इनवर्स है वो तो आइडेंटिटी के बराबर होता है, कोई एलिमेंट और उसका इनवर्स किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी। तो देखिए आइडेंटिटी भी किस में चला गया? एच में। तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट वाला तो कंडीशन प्रूफ हो गई है कि हमें जो एच है उसके अंदर क्या मिल गई है? आइडेंटिटी मिल गई है। और हमने इस कंडीशन इसमें मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट में यही प्रूफ करना होता है कि उस सेट में आइडेंटिटी हो। तो पहला तो हमारी प्रूफ हो गई है, एक कंडीशन तो ग्रुप की हमारी क्या होगी? प्रूफ। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। इनवर्स एलिमेंट, के हर एलिमेंट का इनवर्स भी एच के अंदर मौजूद होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ए बिलोंग्स टू एच। वी विल प्रूव दैट कि ए इनवर्स भी किससे बिलोंग करना चाहिए? एच से। कि अगर हम ए ले रहे हैं एच में से तो उसका इनवर्स भी एच के अंदर होना चाहिए। अब मैं क्या करती हूँ? अब देखिए ना, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव कर दिया है कि जो आइडेंटिटी है ना वो एच से बिलोंग करती है, तो मैं अब इसको लेके चल सकती हूँ क्योंकि मैं ऊपर प्रूव करके आ चुकी हूँ कि एच के अंदर आइडेंटिटी है। तो मैं एक ले लेती हूँ आइडेंटिटी और एक मैं ले लेती हूँ ए, कि मैंने एक आइडेंटिटी ले लिया और एक ए ले लिया एच के अंदर से। ये दो एलिमेंट मैंने क्या ले लिए? एच के अंदर से ले लिए। अब कंडीशन नंबर 1 के मुताबिक मैं फिर वही कंडीशन लगाऊंगी कि एक एलिमेंट को रखूंगी वैसे ही,
और दूसरे का मैं ले लूंगी इनवर्स, तो मैंने ई को रखा वैसे ही, ए का ले लिया इनवर्स, तो फिर ये भी चीज़ किस में बिलोंग करेगी, एच में। और बेशक मेंशन कर दें कि ये हम वन कंडीशन का इस्तेमाल करके ये बात कर रहे हैं। अब आइडेंटिटी जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो ए इनवर्स ही देगा। तो देखिए मुझे ए इनवर्स भी एच के अंदर मिल गया, मेरा इनवर्स वाला काम भी हो गया कि अगर मैंने ए जो है वो एच में से लिया था तो मुझे ए का इनवर्स भी एच में चाहिए था। तो देखिए प्रूफ हो गया कि ए का जो इनवर्स है वो किससे बिलोंग करता है, एच से बिलोंग करता है। तो मेरी जो ग्रुप की दूसरी कंडीशन है वो भी क्या होगी है, सेटिस्फाई होगी है। अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ, कुलैयर प्रॉपर्टी। कुलैयर क्या होता है कि अगर आप दो एलिमेंट एच में से ले रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो भी वो एच में जाए। हम ऐसा करते हैं, ए और बी जो है ना वो एच में से ले लेते हैं। वी विल प्रूव दैट कि उनका प्रोडक्ट भी एच में जाना चाहिए। अब क्योंकि मैंने ए और बी एच में से लिया ना, तो फिर अगेन वही बात है, क्योंकि एच जो है, अब ए और बी अगर एच में से है तो हम प्रूव करके आ चुके हैं ना ये दूसरी कंडीशन में कि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। जो जो आप प्रूव करके आ रहे हैं उसको हम इस्तेमाल अगले जो कंडीशन है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने ये प्रूव कर दिया है कि एच के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है, यानी अगर हम ए ले रहे हैं तो फिर ए इनवर्स भी एच के अंदर है। तो अगर हम यहाँ ये बात करें कि ए और बी जो है वो मैंने एच में से लिया है, तो फिर मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि ए और बी का इन्वर्स भी एच में मौजूद है, क्योंकि ए का इन्वर्स भी मौजूद है, बी का भी है। तो मैं दोनों का इन्वर्स लेके चल सकती हूँ। तो यहाँ मैंने कहा मुझे बी के इन्वर्स की जरूरत थी, मैंने ले लिया कि अगर ए भी एच में से ले रही हूँ तो ए कॉमा बी इन्वर्स भी एच में। अब फिर कंडीशन नंबर वन का इस्तेमाल करें कि कंडीशन नंबर वन के मुताबिक आपने पहले एलिमेंट को रखना है वैसे ही और दूसरे का लेना है इनवर्स। तो यहाँ जरा गौर करें तो पहले ही बी इनवर्स। अब इसमें जैसे कंडीशन नंबर वन है, तो कंडीशन नंबर वन में उन्होंने कहा होता है कि अगर आप दो एलिमेंट लेते हैं इसमें से तो पहले को रखें वैसे ही और दूसरे का आप क्या ले लें, इनवर्स ले लें, तो भी वो एच में जाता है। कंडीशन नंबर वन जो हमने लेके चले इस क्वेश्चन में। अब आप इस तरह करें, देखिए ये दो एलिमेंट मैंने कहा एच में से, तो मैं एक पहले को रखूंगी वैसे ही और दूसरे का लूंगी इनवर्स। लेकिन गौर करें तो एक इनवर्स उस पर पहले ही मौजूद है और एक वो कंडीशन वाला है, तो हम लिखेंगे कि ए बी इनवर्स का इनवर्स, ठीक है ना, कि एक एलिमेंट रखा वैसे ही और इस एलिमेंट का मैंने क्या लिया, इनवर्स लिया। तो ये कंडीशन नंबर वन के तहत ये भी किसमें जाएगा, एच में। अब बी इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, खत्म हो जाता है खाली बी, तो ए बी भी किसमें चला गया, एच में। और मेरा कुलैयर लॉ भी प्रूफ हो गया कि मैंने दो एलिमेंट एच में से लिए थे, उनका प्रोडक्ट भी किसमें चला गया, एच में। एसोसिएटिव जो होता है ना, वो अगर ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव वैसे ही सेटिस्फाई हो गया तो फिर सब ग्रुप के अंदर भी लाजमी होगा। तो वो जस्ट लिख देना है कि अगर हम तीन एलिमेंट लेते हैं ग्रुप में से तो उसमें एसोसिएटिव हो रहा है, क्योंकि वो तो ग्रुप बना रहा है। तो फिर अगर आप उसके सबसेट में से भी लेते हैं ना, तो उसमें भी क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होगा। तो एच क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। अब ये हमारा थ्योरम था जिसको हमने लेके चले थे इफ एंड ओनली इफ के साथ। हमने प्रूव कर दिया कि अगर ए बी इनवर्स अगर एच में जाता है तो हमारा जो एच है वो क्या करता है, सब ग्रुप। क्योंकि ग्रुप की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो हम कह सकते हैं कि एच क्या बनाता है, सब ग्रुप बनाता है। अच्छा, थ्योरम नंबर है 2। इफ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ जी देन एच इंटरसेक्शन के इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी। कि अगर एच और के सब ग्रुप है ना जी के, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। अच्छा, ये जो थ्योरम अभी हमने प्रूव किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे हमारी एग्जांपल्स में भी बहुत इस्तेमाल होगा। इस थ्योरम में ना उन्होंने हमारे लिए ना जरा आसानी कर दी है कि अगर कोई भी चीज को हमने सब ग्रुप प्रूव करना है ना, तो आप ये चीज बस प्रूव कर दें कि अगर आप कोई दो एलिमेंट ले रहे हैं उसमें से एक को रखें वैसे ही और दूसरे का ले लें इनवर्स, अगर ये भी दोबारा से उसमें चला जाए ना तो हम कह देंगे कि सब ग्रुप है। क्योंकि इस थ्योरम ने ये बात हमारे लिए प्रूव कर दी है कि कोई भी चीज सब ग्रुप कब बनाता है, जब ये वाली कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई। तो हम आगे एग्जांपल्स भी करेंगे ना, तो ये आसानी हो गई है, क्योंकि पहले सब ग्रुप के लिए पूरा ग्रुप प्रूव करना पड़ता था। लेकिन इस थ्योरम ने आसानी कर दी है कि अगर हमने किसी भी सेट को सब ग्रुप प्रूव करना है ना, तो आप ये कह दें कि दो एलिमेंट हम उसमें से ले रहे हैं, एक को रखें वैसे ही, दूसरे का लें इनवर्स, तो अगर वो भी दोबारा उसमें चला जाए ना तो हमने कह देना है कि ये सब ग्रुप बनाता है। तो ये थ्योरम बहुत यूजफुल है हमारे लिए। अब इसमें भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा है कि एच और के जो है ना वो सब ग्रुप हैं, ठीक है। हमने प्रूव करना है कि उनका जो इंटरसेक्शन है ना वो भी क्या होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए। इसको करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बता दूं कि जैसे अगर हमारे पास ना एच है ना 1 2 3 और के हमारे पास है 2 3 4, लेट्स सपोज अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसके इंटरसेक्शन में कॉमन चीजें आती हैं, यानी कि 2 और 3 आ जाएगा। अब अगर हम ये बात करें ना कि कोई भी एलिमेंट हम इसमें से लेते हैं इंटरसेक्शन में से, जैसे 2 लेते हैं, तो फिर जो 2 है ना वो एच के अंदर भी होगा और के अंदर भी होगा। ये बात याद रखनी कि इंटरसेक्शन में कॉमन चीजें होती हैं। तो अगर हम इंटरसेक्शन से कोई भी एलिमेंट लेते हैं ना तो वो फिर दोनों सेट के अंदर मौजूद होता है, एच के अंदर भी होता है और किसके अंदर होता है, के अंदर भी होता है। अब यहाँ देखें,
हम इस तरह करते हैं, हमने प्रूव करना था कि जो इंटरसेक्शन है ना वो भी सब ग्रुप है। अब अभी जो थ्योरम की है ना, हम उसकी कंडीशन का सहारा लेंगे कि अगर हमने एच इंटरसेक्शन के को सब ग्रुप प्रूव करना है ना, तो हम इतनी बात प्रूव कर देते हैं कि इस एलिमेंट को रखूंगी मैं वैसे ही, इसका लूंगी इनवर्स। अगर ये चीज भी दोबारा से एच इंटरसेक्शन के में चली गई ना, ए बी का इनवर्स, तो हम कहेंगे एच इंटरसेक्शन के हमारा क्या हो गया, सब ग्रुप प्रूफ हो गया। तो मैंने अगर दो एलिमेंट लिए एच इंटरसेक्शन के में से, तो अभी आपको बताया, ये वाला जो बताया कि अगर इंटरसेक्शन में से हम कोई एलिमेंट लेते हैं तो वो फिर दोनों के अंदर होता है। तो हम कहेंगे कि ए बी जो है वो एच में भी होगा, और जो ए बी है वो के अंदर भी होगा। अब एच बी सब ग्रुप है, के बी, ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको प्रूव करने को कहा है कि इंटरसेक्शन को प्रूव करें, लेकिन एच बी सब ग्रुप है, के बी सब ग्रुप है, ये आपको बताया गया। तो अगर एच सब ग्रुप है तो हम एच पे तो सब ग्रुप वाली कंडीशन लगा सकते हैं ना, कि अगर एच सब ग्रुप है तो आप एक एलिमेंट को रखें वैसे ही दूसरे का ले इनवर्स, तो वो भी दोबारा एच में जाएगा, क्योंकि एच क्या है, सब ग्रुप है। सेम के भी सब ग्रुप है, तो आप एक एलिमेंट को रखें वैसे ही दूसरे का ले इनवर्स, तो वो भी के में जाएगा। आगे मेंशन कर दें कि ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एच और के हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि वो सब ग्रुप हैं। अब अगेन आप ना इनको दोबारा कंबाइन कर लें कि अगर ए बी का इन्वर्स एच में भी है, ए बी का इन्वर्स के में भी है, जब दोनों में है तो फिर उनके इंटरसेक्शन में भी तो होगा ना, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन चीजें आती हैं, जैसे कि यहाँ यही काम किया ना, कि अगर 2 3 एच में भी है, 2 3 के में भी है, तभी तो उसके इंटरसेक्शन में आया है। तो यहाँ भी अगर ए बी का इन्वर्स एच में भी है, ए बी का इन्वर्स के में भी है, तो ए बी का इन्वर्स फिर उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमने ए बी जो है वो एच इंटरसेक्शन के में से लिया है, तो ए को रखा वैसे ही दूसरे का इन्वर्स लिया, तो वो भी किस में चला गया, एच इंटरसेक्शन के में। तो हमारा एच इंटरसेक्शन क्या हो गया, सब ग्रुप प्रूफ हो गया। ये देखिए कितना आसान हो गया उस थ्योरम की मदद से किसी भी चीज को सब ग्रुप प्रूफ करना। आप यहाँ तक कर लें, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। किसी को कोई चीज ना समझ आए तो वो मेरे से पूछ ले, अगले लेक्चर में इसके हम अगले थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।